प्राचीन भारत के उत्तर प्रदेश के जंगलों में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसे लोग बहुत डरते थे। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे खतरनाक बना दिया। उसने एक गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु उसके गुरु ने उसे एक शापित कार्य दिया, उसे 1000 लोगों की उंगलियां काटनी थीं। अंगुलीमाल ने इसे गुरु की आज्ञा मानते हुए निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया और उनकी उंगलियां काटकर अपनी माला में पिरोने लगा। इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे, जिसका अर्थ है उंगलियों की माला पहनने वाला। अंगुलीमाल का आतंक इतना बढ़ गया था कि लोग उसके डर से घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। राजा के सैनिक भी उसे रोकने में असफल हो गए थे। वह एक अजेय डाकू बन गया था और उसके मन में किसी के लिए कोई दया नहीं थी। बुद्ध का हस्तक्षेप। एक दिन भगवान बुद्ध ने सुना कि अंगुलीमाल ने गांवों में आतंक मचा रखा है। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे स्वयं इस डाकू से मिलेंगे और उसे सही मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस जंगल की ओर चले गए, जहां अंगुलीमाल का निवास था। अंगुलीमाल ने जैसे ही बुद्ध को देखा, वह उनसे लड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन बुद्ध शांति से चलते रहे। अंगुलीमाल ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो चल रहे हो, फिर यह कैसे कह सकते हो कि तुम रुक चुके हो? बुद्ध ने शांतिपूर्ण आवाज में कहा, मैंने अपने सभी बुरे कर्मों, क्रोध और लालच को रोक दिया है। लेकिन तुम अभी भी बुराई का रास्ता अपना रहे हो। तुमने अपने मन को रोकने का प्रयास नहीं किया। अंगुलीमाल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कभी किसी से ऐसे शब्द नहीं सुने थे। पहली बार किसी ने उसे अहिंसा का सही अर्थ समझाया। बुद्ध की बातों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा कि वह इतने वर्षों से गलत रास्ते पर था और उसने कितने निर्दोष लोगों की जानें ली थीं। उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने तुरंत अपनी तलवार फेंक दी। अंगुलीमाल का समर्पण। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे न केवल क्षमा किया, बल्कि उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अंगुलीमाल ने अपने सारे बुरे कर्मों का त्याग कर दिया और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने लगा। वह एक सजग और दयालु भिक्षु बन गया। लोगों को जब यह पता चला कि अंगुलीमाल अब बुद्ध का शिष्य बन चुका है, तो उन्होंने उसे माफ कर दिया। हालांकि अंगुलीमाल को अपने अतीत की सजा भुगतनी पड़ी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगने निकला, तो लोगों ने उसे पहचान लिया और उस पर पत्थर फेंकने लगे। अंगुलीमाल ने इसे शांति से सहा और कुछ नहीं कहा। उसने बुद्ध से कहा, मुझे इस कष्ट का पूरा आभास है, क्योंकि मैंने अपने अतीत में बहुत पाप किए हैं। लेकिन अब मैं अपने दुखों को धैर्य से सहन करूंगा, क्योंकि मैं अब सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हूँ। कहानी का संदेश। अंगुलीमाल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन संभव है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो। बुराई का रास्ता छोड़कर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने से जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध की करुणा और प्रेम ने अंगुलीमाल जैसे खतरनाक डाकू को भी सही राह दिखाई और उसने अपने जीवन को बदलकर एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया।